Welcome back all of you. Mathematics with Kunal Anand. Today we are going to discuss about the area related to circle class 10 which is chapter number 12. Okay, ये chapter number 12 है class 10 which is area related to circle. तो बेसिकली बच्चे हमें इस चैप्टर पे जानना है कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, एरिया क्या सर्कल का कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से ये काम करते हैं। सबसे पहले हम सर्कल के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं। सर्कल होता क्या है? सर्कल क्या होता है? बेसिकली दिस इज सेंटर। सर्कल के लिए हम पढ़ते हैं इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। ये क्या होता है? एक तरह से लोकस ऑफ अ पॉइंट इन सच अ वे whose distance is fixed from a common point called center and the distance are called radius। तो बेसिकली क्या होता है बच्चे, जैसे ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया, इसे आर कहते हैं। और अगर मैं इससे पास कर लूं सेंटर से, ए बी क्या होता है हमारा डायमीटर कहलाएगा। ठीक है बच्चे, तो किसी भी सर्कल के लिए ये हमारा एक सर्कल है, ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, इसको हम डीबी कहते हैं, डायमीटर। तो ए बी क्या होता है? डायमीटर होता है। और तो और से हम डी से इंडिकेट करते हैं। तो डायमीटर इक्वल टू होता है बच्चे 2 इंटू रेडियस। देयरफॉर रेडियस अगर निकालना है तो डी बाय क्या होगा 2 होगा। मतलब डायमीटर अपॉन 2 करते तो हमारा क्या होगा, रेडियस कहलाएगा। अब हम देखते हैं एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चे? विच इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इसको आप क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बच्चे कहते हैं, विच इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, पेरीमीटर भी क्या होता है? ऑल अराउंड डिस्टेंस। जैसे मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे और वापस आप यहाँ से मूव करते हुए इसी पॉइंट पे आके एंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक कंप्लीट रोटेशन होगा विच इज नोन एज पेरीमीटर एंड आल्सो कॉल्ड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और यहाँ पे वेयर पाई कांस्टेंट होता है जो 22/7 होता है और 3.14 होता है, और आर क्या है यहाँ पे? रेडियस है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एरिया अगर निकालना होता है सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चे, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से अगर हम एरिया को डिवाइड करते हैं एक्सिस के थ्रू तो ये कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है बच्चे, तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली आज इंट्रो के बारे में बात कर रहे हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, उसके फॉर्मूले को हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो देखते हैं हम लोग आगे इसमें बच्चे। एक मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया और ये सेंटर है। ठीक है बच्चे, ए ओ और ये क्या है? बी है बच्चे, और ये एंगल है विच इज कॉल्ड थीटा। ठीक है, इसे कहते हैं, अगर मैं इसको ऐसे सेट बना दूं, इसे कहते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, और यहां से यहां तक क्या होगा, इसे कहते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है बच्चे, तो ये थीटा एंगल हो गया और ये रेडियस है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट P और Q लेता हूँ, बेसिकली मेजर और माइनर के लिए इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो
तो ये माइनर सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर। तो आपको पता चल होगा अगर मैं सर्कल का एरिया निकाल लूं, उसमें से अगर माइनर सेक्टर को मैं माइनस कर दूं तो मेजर सेक्टर का एरिया हमें मिल जाएगा। तो जब कभी भी हमें ऐसे सिचुएशन में हमें सॉल्व करना होगा तो हम इस तरह से कर सकते हैं। पहले देखते हैं बच्चे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है, सॉरी माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ, यहाँ पे देखते हैं बच्चे पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे देखना है कि सेक्टर और सेगमेंट में क्या फर्क होता है। सेक्टर हमेशा जो होता है ना सेंटर से कनेक्टेड होता है, सेगमेंट क्या होता है किसी न किसी सेक्टर का पार्ट होता है। जैसे इसको मैं ए से बी कनेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे माइनर सेगमेंट बनेगा। तो एरिया ऑफ मेजर माइनर सेक्टर क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे मैं निकालूंगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। आप क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, पाई स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या दूसरा फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, देखो मैं पाई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो 1 माइनस थीटा बाय 360 हो गया। अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा बाय 360 डिग्री। ठीक है, तो हम डायरेक्टली भी इसको ऐसे कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि एरिया ऑफ, अगर मैं मेजर सेक्टर फाइंड करना है बच्चे, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी इस काम को भी यूज कर सकते हैं कि क्या देखो थीटा तो 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू क्या होगा पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट भी लगा सकते हैं क्योंकि देखो ये जो पार्ट है ना दीज आर द पार्ट ऑफ, ठीक है, ये जो पार्ट है ये मेजर सेक्टर का पार्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये मान लो 30 डिग्री है, सपोज करते हैं 30, तो ये कितना होगा 330 होगा रिमेनिंग, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 का होता है। अगर मान लो क्या ये 45 डिग्री है, ठीक है, रिमेनिंग कितना होगा 315 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, सपोज ये 90 डिग्री होता थीटा, तो ये कितना होता है 270 होता। इस तरीके से हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, तो हमें इतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस ए। तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले के हेल्प से भी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चे। हमेशा याद रखना जब भी सेक्टर वर्ड हो तो आप समझ आना कि कहीं ना कहीं सर्कल से हमें कनेक्ट होकर ही सॉल्व करना है, जब भी सेक्टर वर्ड हो। और अगर सेगमेंट होता है तो वो सेक्टर का एक पार्ट होता है। हम लोग इससे देखते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट में। सेगमेंट, ठीक है बच्चे। अब देखते हैं सेगमेंट कैसे वर्क करता है। तो ये सेक्टर हो गया, ये हमारा सेगमेंट होगा ओ ए बी, ये पी एंड ये क्यू। तो देखते हैं, और इस एंगल का मैंने थीटा नाम दे दिया। कुछ भी हो सकता है 30, 45, 60, 90, ठीक है, वो हमारा एंगल है और ये हमारा क्या रेडियस है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा, एरिया, इसे कहते हैं सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड, ये क्या है माइनर सेगमेंट। तो देखो इस ट्रायंगल के एरिया को मैं अगर माइनस कर दूं, ठीक है, तो क्या मिलेगा सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे बच्चे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनस क्या करेंगे यहाँ पे बच्चे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है।
इस ट्रायंगल के एरिया को मैं सेक्टर में से माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, सेगमेंट मिलेगा। जैसे ही आपको सेगमेंट मिलेगा उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मेजर। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सिंपल सा, अगर मुझे ये पूरा एरिया चाहिए, है ना, देख रहे हो बच्चे, ये पूरा एरिया चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस सेगमेंट के एरिया को सर्कल के एरिया से माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, मेजर सेगमेंट का एरिया मिलेगा। ठीक है, माइनस सेगमेंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अगर हमें एरिया ऑफ मेजर और माइनस सेगमेंट के बारे में सोचना है, एक और भी होता है। ठीक है, जैसे देखो इसका जो माइनस सेगमेंट है इसका नाम क्या लिखते हैं, जैसे ओ ए, सेक्टर क्या है, ए ओ बी पी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे क्या होता है, एक होता है यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क क्या, ए पी बी। तो देखो ए पी बी, और मैं ऐसे लिखूंगा, ए पी बी क्या है, इस थीटा के साथ कनेक्टेड है, तो लेंथ ऑफ इसे क्या लिखेंगे बच्चे, माइनर आर्क। आर्क ये होता है बच्चे, इस पॉइंट से जो लेंथ दिख रहा है इसी को हम लोग आर्क करते हैं, इस थीटा के अकॉर्डिंग है, बिकॉज ये एक्यूट एंगल है तो माइनर आर्क हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू क्या होगा, 2 पाई आर होगा। पाई की वैल्यू पता है 22/7 होगा, आर पता है रेडियस होगा। इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चे। अब देखते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क क्या होगा, ए क्यू बी, आर्क ए क्यू बी, ये आर्क का सिंबल होता है बच्चे। ठीक है, ए क्यू बी मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे आप इस पॉइंट से और वापस आपको यहाँ पे एंड करना है यहाँ से। ठीक है, तो क्यू होते हुए, तो सिंपल सा, ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो आप लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी बच्चे, अगर ये वाला पार्ट देखते हैं, ये तो हमारा लेंथ से रिलेटेड हो गया, ठीक है, और ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट से रिलेटेड हो गया। ठीक है बच्चे, अब कंडीशन क्या होता है कि अगर मान लो ये थीटा जो है, अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। अगर ये 90 है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई करोगे। बट अगर ये मान लो 30 है, 15 डिग्री है या 60 है, तो आप क्या करें, 60 होता है, चलो ये 60 है, ये भी 60, ये भी 60, तब तो करेक्ट है। अगर ये मान लो 45 है तो क्या करेंगे आप, अगर ये 30 डिग्री है तो क्या करेंगे आप। तो ऐसे सिचुएशन में आप डायरेक्ट एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, उसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होगा भी एग्जाम के लिए। ठीक है, ठीक है बच्चे, यहाँ पे एक सर्कल बना रहा हूँ। मान लो ये 90 का एंगल है, ओ ए बी, और ये हमारा थीटा कितना है, ये 90 डिग्री का हो गया, ये रेडियस हो गया। ठीक है बच्चे, ये हम सिचुएशन बता रहे हैं आप कैसे बना सकते हैं। सिंपल सा, यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे वेयर क्या थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है। अब देखते हैं यहाँ पे हमें अगर सेगमेंट चाहिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जब थीटा इक्वल्स टू क्या है, 90 डिग्री है, व्हेन थीटा इक्वल टू, इस कंडीशन को याद रखना है बच्चे। ठीक है, क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस, यहाँ पे क्या कर देंगे आप,
एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कर देंगे बच्चे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस, बिकॉज थीटा 90 है, इसमें से एक रेडियस होगा हाइट, एक रेडियस क्या होगा, बेस होगा, तो 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो आप लिख सकते हैं थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू बेस कितना होगा बच्चे, देखो कोई भी ले सकते हैं बेस, ओ ए इंटू ओ बी, ठीक है। इससे हम डायरेक्ट सेगमेंट का मैंने फॉर्मूला बताया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका हम डायरेक्टली यूज करते हैं। मैंने इसको सिंप्लीफाई करके बताएगा आप कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन में कि थीटा 90 ही होना चाहिए, तभी आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे बच्चे, अगर ये थीटा क्या है 90 की जगह 60 डिग्री होता है सपोज, तो क्या होगा, ठीक है। तो थीटा 60 का मतलब क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो इसके लिए एरिया क्या होता है देखते हैं। ये सर्कल है, सेंटर हो गया, और थीटा क्या हो गया 60 डिग्री हो गया बच्चे, आर हो गया आर, तो ओ ए बी, तो ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये प्रॉब्लम आता है अगर थीटा डिफरेंट होता है तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा माइनर, यहाँ पे माइनर वर्ड लिख देते हैं, माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर हो गया, माइनस एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल AOB, ठीक है। तो जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा बच्चे, तो देखो क्या होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस देखो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है क्या, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है ये हमारा क्या हो गया, माइनर सेक्टर हो गया। तो डायरेक्ट आप इसका यूज करके बना सकते हैं, ठीक है बच्चे। हम लोग अब देखते हैं अगला कंसेप्ट, ये टाइम सर्कल है बच्चे, ये एंगल थीटा है, और थीटा क्या है, ए ओ बी, और इसे कह देते हैं पी। इस सिचुएशन में अगर हमें ये सेगमेंट का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू, देखो थीटा बाय 360 इंटू पाई स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा क्या होता है बच्चे, इस फॉर्मूले को आप याद रखना, ये आ भी सकता है, लेकिन इस केस के लिए होगा, दिस इज स्पेसिफाइड फॉर अ पर्टिकुलर केस। अब आप सोचोगे साइन थीटा में कैसे निकालो यहाँ पे, तो देखो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर तो कुछ है भी नहीं। तो देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, ओ इसी को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ओ ए बी होगा, ये तो पता है रेडियस है। आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसका नाम कर देते हैं
डी। ठीक है बच्चे, देखो मैंने यहां से, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। अगर मान लो ये थीटा अगर 45 है तो ये थीटा बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, उसको जैसे साइन थीटा लिखा हुआ है ना, तो थीटा बाय 2 भी आप यूज कर सकते हैं, जो भी एंगल देगा तो उसको हम यूज कर सकते हैं। टोटल एंगल हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, थीटा है। अगर मैं इसको निकाल तो मानते हैं ये अल्फा है और ये बीटा है, दो एंगल है, तो साइन अल्फा क्या है, इक्वल टू होगा P अपॉन एच। अब P की वैल्यू इसके सामने क्या है, AD होगा, H क्या होगा, AO होगा। AD की वैल्यू तो हमें नहीं पता, AO कितना है, R है, तो AD अपॉन R। तो देखो AD इक्वल टू क्या होगा, R साइन अल्फा हो जाएगा। इससे भी निकाल सकते हैं AD की वैल्यू, और अल्फा मतलब जो होगा 30 होगा, साइन 30 1/2 होगा, ये 45 अगर ये 60 है 30 साइन 30 के अकॉर्डिंग हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हमसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस काम को याद रखना, जो भी एंगल टोटल होगा बच्चे उसको हाफ कर देंगे। अगर ये मान लो क्या, ये अगर मान लो इस तरह से क्या 120 डिग्री है तो ये 60 हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं और आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं बच्चे। तो हमने यहाँ पे देखा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल उसे हम पैरामीटर कहते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, ट्रायंगल को कैसे निकाल सकते हैं। अगर थीटा नॉट इक्वल टू 60 डिग्री और 90 डिग्री है तो इससे भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर आप अप्लाई कर सकते हैं। 90 डिग्री से भी यूज हम इसे कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं आगे। अब हम एक दो और पार्ट देख लेते हैं बच्चे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, देखो एक सर्कल है, इसका सेंटर ये हो गया और दूसरा क्या है, एक रेडियस ये हो गया, दूसरा रेडियस हो गया बच्चे R। ठीक है, इस पार्ट का हमें एरिया निकालना है। तो क्या लिखेंगे, देखो एरिया ऑफ सेडेड रीजन सेडेड पोर्शन कर लेते हैं, इक्वल टू होगा पाई R स्क्वायर। तो आप यहाँ पे करेंगे पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर, तो पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन। डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आप अप्लाई कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, और अगर आपने R1 R2 लिया है तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर हमें दोनों कंबाइन करके कॉन्सेंट्रिक सर्कल से और सर्कमफेरेंस को एक बड़ा सा सर्कल यूज करना है कि व्हेन एक सर्कल ये है, इसका रेडियस है R1, दूसरा सर्कल है इसका रेडियस है R2, इन दोनों को कंबाइन करके एक बिगर सर्कल बनाया है। इसका जो R क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है बच्चे। ठीक है, ये दो सर्कल है, इससे कंबाइन करके हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया। ठीक है, कंबाइन करके ये बनाया दोनों को, तो उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंग। तो व्हेन टू सर्कल्स आर कंबाइंड, तो इसका जो रेडियस होगा, तो इसमें केस पहला देखते हैं फॉर एरिया। इसका एरिया ऐड करके एक बड़ा सा सर्कल बनाएगा, तो उस नए सर्कल का रेडियस क्या होगा। फॉर एरिया क्या होगा बच्चे, R इक्वल टू अंडर रूट, इस फॉर्मूला को यूज करना है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, क्योंकि पाई R स्क्वायर होता है बच्चे। डायरेक्ट ये फॉर्मूला कि अगर दोनों के एरिया को कंबाइन करके नया सर्कल बनाया गया तो उसका रेडियस क्या होगा। और फोर अगर हमें निकालना है, फोर सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर
इस सिचुएशन में क्या होगा, r इक्वल टू होगा अंडर रूट टू अंडर रूट r1 प्लस स्मॉल r कर लेते हैं, रूट नहीं होगा कुछ। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, 2r1 प्लस r2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सा r1 प्लस r2। क्यों कि देखो ये कैसे बनेगा बच्चे, देखो 2 पाई r इक्वल टू 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, क्योंकि हमने यहाँ पे सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। तो 2 पाई r इक्वल टू 2 पाई कॉमन ले लिया तो क्या मिला, r1 प्लस r2 मिला बच्चे, और 2 पाई विल कैंसिल, r इक्वल टू r1 प्लस r2 हो गया। और जब मैं एरिया को कंबाइन करता हूँ इस फॉर्मूले में, देखते हैं कैसे एरिया जब मैं कंबाइन करूंगा। देखो पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखूंगा, पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से, पाई और पाई विल कैंसिल, r इक्वल टू ये 2 क्या होगा, इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ये स्पेसिफिकली आप तब अप्लाई करोगे जब दो सर्कल के एरिया को, इस एरिया को कंबाइन करके एक बड़ा सा सर्कल में कन्वर्ट किया। जब दो सर्कल के सर्कमफेरेंस को कंबाइन करके ये, तो दोनों का कंबाइंड रेडियस क्या होगा, तो इन दोनों के सर्कमफेरेंस को ऐड करके नया बनाया गया। तो आप डायरेक्ट दोनों के रेडियस को ऐड कर लोगे, बिगर सर्कल का रेडियस मिलेगा। और जब एरिया की बात करते हैं बच्चे, तो दोनों के एरिया को ऐड कर दिया, तो मतलब इस तरीके से डायरेक्ट रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये हमने कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया बच्चे यहाँ पे, और हम लोग अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप यू लाइक इट। दोज हु आर फर्स्ट टाइम विजिटेड इन दिस चैनल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, also share with your friends. Here we have to solve already multiple chapters such as quadratic equations, trigonometry, important questions, MCQ of quadratic equations. So please like, subscribe and share. और यार जितना आप सपोर्ट करेंगे चैनल को, उतना हम अच्छी तरीके से आपको गाइड भी करेंगे और टीच भी करेंगे। तो आई होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव अ गुड डे and good luck for all those who are having paper in upcoming weeks. Thank you so much for watching. Have a great day. Thank you.